श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आज 16 अगस्त दिन बुधवार और अमावस्या है। आज के दिन अगर आप 3 उपाय कर लेते हैं तो आपको मानो ये समझ लो कि खजाना मिल जाएगा। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही सरल हैं। दोस्तों, ये उपाय करने से मैं महिलाओं से कहूँगा, अपनी माताओं से कहूँगा कि ये उपाय आप ज़रूर करिएगा। इन 3 उपाय करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में धन धान की आपूर्ति होगी। आपके घर में गाड़ी घोड़ा सब कुछ आएगा। आप अगर घर लेना चाहते हैं या आप बिजनेस से परेशान हैं, आपका कोई काम नहीं चल रहा है, तो अगर ये 3 उपाय कर रहे हैं तो आपको मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। ये उपाय बहुत ही सरल है। दोस्तों, इससे पहले आपने अभी हमारा YouTube चैनल पहली बार देखा है तो उसे आप लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही धर्म ज्ञान की बातें जो आपको टोटके जरूरी हैं जीवन में, इन सभी को बताने के लिए मैं आता हूँ। मेरी माताओं, ये उपाय आपको आज रात्रि के समय ही करना है। ये उपाय छोटे से उपाय हैं और इनको आप कर सकती हैं। पहला उपाय है कि आप शाम के समय, जब शाम के 7:30 मतलब दिन अस्त होने वाला हो, दिन अस्त होने जा रहा हो, उस समय माताओं से कहूँगा कि आप शुद्ध जल से, घर में नल वगैरह हो या कोई जेट पंप हेड पंप कुछ भी हो, उससे स्नान करें। उस समय आपको किसी भी साबुन वगैरह या क्रीम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सादा जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने वस्त्र, जो धुलित वस्त्र हों, उन वस्त्रों को नहीं पहनना है जो आप पहले पहने हुए थी, उन वस्त्रों को नहीं पहनना है। नए वस्त्र हों, जो धुले हों या नए वस्त्र हों, दोनों में से एक को आप पहन सकते हैं। उनको पहनने के बाद माताएं अपने पास में कहीं पीपल का पेड़ हो, पास में हो या ना हो, या छोटा सा पेड़ हो, या अपने घर में किसी पीपल को पेड़ को लगाया है, उसमें भी एक दीपक जिसमें 5 बातियां निकाल लें। उसमें 5 बातियों सरसों के तेल में, उसको सरसों के तेल में 5 बातियां रख कर पहले पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद 5 बातियां एक साथ प्रज्वलित कर दें और करने के बाद पीपल देव को कुछ अपने घर से चावल, जो भी होता है आपके घर में, चावल, हल्दी, चावल, ये सब कुछ लेके जाएं और कुछ मीठा भी, मिश्री या शक्कर कुछ लेके जाएं और उनको दीपक जलाने के बाद पीपल को चढ़ा दें। और पीछे मुड़कर मत देखिएगा। पीछे मुड़कर मत देखना है आपको। पीछे सीधा आप वहाँ चढ़ा के या अपने घर में भी जहाँ भी पीपल का पेड़ हो वहाँ पर रख कर आपको वापस आना है। आने के बाद आपको एक दीपक और लेना है। एक दीपक कहाँ रखना है मैं आपको बताता हूँ। वो दीपक आपको जहाँ से आपका पानी निकलता हो, घर का, आपका घर का जो पानी निकलता हो, उस दीपक को उसमें 4 बातियाँ रखनी है आपको। हमारी बात को ध्यान से सुने। जो आप पीपल पर रखने जाएंगे दीपक को, उस दीपक में 5 बातियाँ होनी चाहिए। और जो घर पर अपना जहाँ पानी निकलता हो, जिसको हम लोग बुंदेलखंडी में पधारा भी बोलते हैं, क्या ऐसे करके कुछ बोलते हैं, वहाँ पर आपको 4 बातियाँ का रखना है। चारों बातियों को जलाना है एक साथ, अपने दरवाजे पर रखना है, जहाँ से आपका पानी का निकास हो, यहाँ से आप निकलते हो, वहाँ रखना है। और तीसरा दीपक जो है वो आपको अपने मंदिर में, उसमें 2 बातियाँ जलाना है। आप अपने रात्रि के समय सभी माताएं अपने घर में पूजा पाठ तो करती हैं, भगवान को इसमें मतलब भोग लगाती हैं, आरती वगैरह करती हैं। तो उस समय आप आकर 2 बातियाँ उसी सरसों के तेल में, सरसों अगर घर के सरसों का तेल हो तो अच्छा है, बाजार का भी हो तो चलेगा, कोई बात नहीं है, बाजार का भी हो, घर का भी हो तो चलेगा, उसमें रख कर, और विष्णु भगवान की मूर्ति होगी, उस मूर्ति पर आपको चंदन, चावल और कुछ मीठा, जैसे शक्कर हो, घर में शक्कर वगैरह भी हो तो आप शक्कर कर कुछ मीठा दान करें। और वो दीपक से गणेश जी की पहले आरती करें, उसके बाद फिर विष्णु भगवान की आरती करें और उस दीपक को वहीं जला दें। और आपने अपने मन में जो भी सोचा है, जैसे आप कुछ मनोकामना आपकी हो, उसको सोचा है, तो आप उस मनोकामना को पूरी करने के लिए वहाँ पर 5-10 मिनट बैठिए, 5-10 मिनट उनकी आरती कीजिए और अपनी हाथ जोड़ के, अपने आंखें बंद करके वो अपनी मनोकामना उनके सामने रख दीजिए। मेरी माताओं, मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि आपको अगले 1 हफ्ता तक कोई अच्छी खबर मिल जाएगी जो आप चाहती हैं, जो आप अपने मन में, जो आपने जो संकल्प किया है कि मेरा जो भी हो वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। अब अगले हफ्ते तक, 7 दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ अच्छी खबर मिलेगी। ये पूर्ण विश्वास के साथ हम कह रहे हैं। हम दोबारा से इस बात को रिपीट करते हैं कि आपको पीपल के नीचे
5 बत्ती का दिया ही रखना है, जिसमें 5 हों, 1 2 3 4 5, 5 का। और घर के दरवाजे पर 4, उसमें 4 बत्तियां हों, सरसों के तेल में हो, 4 बत्ती हों। और घर में जहां आप पूजा पाठ करती हैं, विष्णु भगवान की फोटो वगैरह, आपका घर का मंदिर वगैरह है, वहां पर आपको 2 बत्तियों का दीपक प्रज्वलित करना है। इतना करने के बाद आप देख लेना, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर ही, मैं 2 हफ्ते कह रहा हूँ, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ही आपको कुछ ऐसी शुभ समाचार मिलेंगे जिसे आप देख कर चौंक जाएंगे, और आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश आना प्रारंभ हो जाएगा। और इसमें एक बात और है, मैं आपको कहना भूल गया कि आज अमावस्या है। तो अमावस्या के दिन प्रत्यय जो हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो पूर्वज हमसे निकल गुजर चुके हैं, घर से चले गए हैं, जो मृत्यु हो गई है उनकी, वो भी आज अमावस्या के दिन घर आते हैं, ये सत्य है। तो उनको भी अगर वो इसी धूप दीप के भूखे होते हैं, कुछ खाते पीते तो है नहीं, लेकिन आज के दिन जो खाएंगे, आज जो हवन की आहुति वो लेंगे, वो प्रसन्न होंगे, और उस प्रसन्नता से आपके घर में धन आना प्रारंभ हो जाएगा। ये 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। तो मेरी माताएं, ये छोटा सा उपाय आज रात्रि में आपको करना है। छोटा सा उपाय है, इससे कहीं आपको बाहर नहीं जाना है, कुछ ऐसा सामग्री भी नहीं लानी है जिससे आप परेशान हो। ये छोटा सा है। आपके घर में दीपक तो होगा ही, मिट्टी का दीपक होना चाहिए, मिट्टी का दीपक तो होगा। रुई तो आप घर घर में होती है, रुई तो कहीं बाहर लेना जाना नहीं पड़ता है, रुई होती है। और जो सरसों का तेल होता है वो भी हर घर में होता है, क्योंकि सब्जी बनाने में वो प्रयोग किया जाता है, तो वो भी हर घर में प्राप्त होता है। तो ये छोटी सी सामग्री हर घर में होती है, और इसको आपको करना है। इसे करने के बाद आप देख सकती हैं कि आपको कितना बदलाव आएगा आपके जीवन में, आपके घर में खुशियों की बौछार होने लगेगी। माताएं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही दिन प्रतिदिन हम आपको जानकारी प्रदान करते रहेंगे, जिससे आपके जीवन में और भविष्य में कुछ नया बदलाव आएगा। और ये प्रयोग करने से छोटे छोटे टोटके, लोग कहते हैं कि टोटके क्यों करना है, टोटके करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा, उंगली में अगर चोट लगती है तो पूरा शरीर दुखता है, ऐसा ही है। अगर छोटे छोटे टोटके होते हैं ना, वो भी पूरे शरीर पर प्रभाव करते हैं, और शरीर, पूरा परिवार, पूरे समाज, सब पर प्रभाव पड़ता है। तो ये छोटे छोटे टोटके होते हैं, क्योंकि ये सब हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में ये मान्यता है, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन असंभव है। हम लोग मानते नहीं, आजकल के युग में जीने लगे हैं, लोग कहते हैं कि नहीं ये तो हम फ्रेंकली हो गए हैं, और लोग बात नहीं, ये गलत बात है। हमारे पूर्वज जो करते आ रहे थे उसे हमें भी फॉलो करना है, और जीवन में तभी हमें खुशियाँ और समृद्धि प्राप्त होगी जब तक हम इस चीज़ को अपने जीवन में बरकरार रखेंगे। इस चीज़ को रखना चाहिए, और ये छोटी छोटी चीज़ें, देवी देवताएं पूजा करना, ये सब करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जीवन का विभिन्न अंग है। हम सुबह नहाते हैं, फिर भगवान को भोग लगवाते हैं, भगवान हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन वो हमारी रक्षा करते हैं। तो ये छोटे छोटे टोटके अपने जीवन में करते रहिए आप, और जीवन में बदलाव लाते रहिए। मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ जो आपके जीवन को बदलाव लाएगी। तब तक आप हमको आज्ञा दें, हम एक और ऐसी जानकारी आपको और लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राधे कृष्णा।